सो गाइस, आप लोग ने मेरा व्लॉग तो देख ही रहे लिए होगे या देख रहे होगे। और वहाँ से अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो कुछ लोग इसमें कूद रहे हैं ना, ये कुछ लोग जो कूद रहे हैं और ये सारे ला रहे हैं कि हमको ऐसा लोगों ने डीएम किए, हमको वैसा किए, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो मुझे आए। मुझे लिटरली मुझे मैसेजेस आए हैं कि अगर फलाने फलाने इंसान का नाम लिया गया और उसको कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे बेटे को काला जादू करके मार देंगे। ये सारे मैसेजेस आए मुझे। मुझे और क्या मैसेज आए कि लो, ये सारे मैसेजेस आए और ऐसे एक दो नहीं आए, हजारों की तादाद में आए। आपको आए रहेंगे 150, मुझे आए हजारों की तादाद में। क्यों? क्योंकि आप लोग आपको फलाना इंसान सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि हम आए। आप 50 लड़कों से दिन में बात करती हो, हमको भी जोड़ के मौज और मस्ती की वजह से। आपको जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग करना है, आपको जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जीना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब ये जिंदगी बोरिंग है, इसे कुछ और तरीके से जिया जाता है। और आप लोगों को क्या लग रहा है गाइस? आपको एक और चीज मैं बता दूं कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि डिवोर्स की स्क्रिप्ट करते स्क्रिप्ट करते स्क्रिप्ट करते डिवोर्स स्क्रिप्ट करते। क्यों? लेने के बाद इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आईडीज ग्रो होगी। मुझे ये बोला गया था और हमेशा से मुझे बोला जा रहा था। यहाँ पर लोग फेक अकाउंट बना के, मैंने जो मेरी गर्ल्स गैंग में था, आई डिडंट नो, आई रियली डिडंट नो कि कोई उसमें से इतना बड़ा गद्दार निकलेगा कि मैंने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स जिसमें सारी लड़कियां थी, मैंने उन सारे लोगों को रखी थी। बिकॉज जो मैंने शॉर्ट हेयर कराई थी, मैं चाह रही थी कि मैं उनको दिखाऊं एंड दे वर क्लोज टू मी। और मेरे क्लोज फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग भी रह गए थे जो मैंने क्यों नहीं देखी और क्यों नहीं निकाली, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो सारी फोटोज मेरी बिना हिजाब की लोग वायरल कर रहे हैं, बताने के लिए कि मैं कितनी गंदी हूँ। मैंने खुद से सोशल मीडिया पे डाली हूँ क्या? वो मेरी प्राइवेट स्टोरीज में है। वो जो सिलेक्टिव लोग देख सकते हैं, जो मैं चाहूं वो लोग देख सकते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। और वो लड़की, मैं बोली ना, औरत औरत की दुश्मन होती है गाइस। ये देखो, और आप क्या करो पता है? आप भी गुनाह कर रहे हो और जो साथ में देखने वाला है ना, उसको भी गुनाह में शामिल कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, करो। इनसिक्योरिटीज देखो, मुझे कभी किसी से, तुम जैसे इंसान से तो कभी इनसिक्योरिटी हो नहीं सकती है, क्योंकि मुझे इन एंड आउट पता है आपका पास्ट और आपके पास्ट में आपने कितनी गंदगी किए हो और ऑलरेडी आप कितनी गंदगी कर रहे हो। ये सब मुझे पता है। किसी को चढ़ाना उतारना, जिम में आप इतना लेवरेज दे देते हो लोगों को कि जिम में आपको लड़के कुछ भी करते हैं। आप समझ रहे हो? और ये सारी चीजें आपके ही दोस्त ने मुझे आके बताया कि कैसी है ना ये निदा। वही इंसान जो मुझे आपके बारे में बुरा बुरा बोलता था आके, और मुझे बोलता था कि मैं कितना लकी हूं यार निदा कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम कितना लिमिट में, तुम तो यार हर किसी को लिमिट्स में रखती हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलता है, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कुछ भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मैं कभी इतना लेवरेज नहीं देती थी कि कोई रखती है लड़कों को। और तुम ही वो, तुम याद है, तुमको याद है आप मुझे पूछते थे कि यार मुझसे कुछ भी गलत बात करे और मस्ती मस्ती में भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करें, बिकॉज मैं हमेशा लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करके रखती हूँ, चाहे बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल। मैं हमेशा अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करके रखती हूँ और मैं ऐसी करके दूसरों के आदमियों पे ऐसा हाथ नहीं मारती हूँ। समझ रहे हो? तो मेरा मुंह तो या जो भी इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना आके कि जो भी XYZ वाइफ एक्सचेंज खुलवाना नहीं, क्योंकि जो दूसरी दूसरी बातें आप कर रहे हो ना कि इसने मेरे को, मैं उस पर भी आती हूँ, उस पर भी आती हूँ मैं। रुको, ये वो भूल गए आपने? नहीं किए ये बात, नहीं बोले आपने। आप कितना फैंटेसाइज किए थे ना ये सारी चीज़ों को। आप ग्रुप में चार लोगों के ग्रुप में 2 फीमेल 2 मेल के ग्रुप में आप ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे और रूम में पूरी तरीके से लॉक रहते थे और आप ये सब देखते थे। आप ये सारी चीजें देखते भी थे पूरा दिन बैठ के
क्या मैं ममता को बोलूँ ऑन स्क्रीन आके बताने के लिए कि वो कितनी शर्मनाक फील करती थी आपके बेडरूम में आने के लिए जब आप बैठी हूँ? मैं करती हूँ, मैं वैसी इंसान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे दोस्त थे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपना टैलेंट क्यों किसी को, मैं ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि किसी को आगे बढ़ाना है तो चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर मुझसे मदद मांग लेता है तो मैं देती। आई हैव ऑलवेज ओपनली, मैंने अपने दोनों हाथ खोल के मैंने लोगों की मदद की हूँ। ठीक है, आज वो लोग मेरे साथ क्यों है, क्योंकि बताऊँ मैं उसको क्यों फ़ायदा कराऊँ? नहीं, हर किसी को पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर कोई मुझसे आके मदद मांगता है इन टर्म्स ऑफ एनी एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मैंने उनके साथ वैसा रही हूँ एंड दे हैव सीन मी हाउ आई वॉज। उनकी बीवियों ने तक देख ली है अभी मुझे इतने दिनों में कि मैं कैसी हूँ। और जो रही बात ये कि मैं उन लोग के पास कंटेंट के लिए गई, मैं उनके साथ थी, एक्सक्यूज़ मी, 4 अगस्त को जब आपको मैंने पकड़ी उसके दूसरे दिन हमारी बात हुई थी उनसे। ठीक है, हमारी नहीं, मतलब मेरी बात हुई थी उनसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था, मैं वो टाइम पे ये सोच रही थी कि उनको पता चल गया रहेगा शायद से कि इतना सब बवाल हो गया, इसलिए कंसर्न के मारे फ़ोन करे तो लेट मी टॉक टू देम। जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि ओ माई गॉड, दे ऑल्सो हैव सम प्रूफ्स कि भाई ये जो हमारे और उनके बीच में हुआ ये किसी थर्ड पर्सन ने कराया। और वो थर्ड पर्सन अभी आके बोल रहा है मैं तो उनके वजह से दोस्ती तोड़ी थी। एक्सक्यूज मी, आपने दोस्ती तुड़वाए, आपने तोड़े नहीं हो। और किसने बोला आपने तोड़ दिए दोस्ती? हर बड़े छोटे दिन पे तो आप मैसेज करते थे उनको, दिखाओ वो सारे स्क्रीनशॉट्स भी। हाँ, फॉलो बैक करके रखे थे आपने कोई तोड़े नहीं थे। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे आए, कुछ पैसे कमाए और चले गए। उसके बाद आप बराबर दाद फरियाद लेते थे। आपको गुस्सा आया कि आपको इनविटेशन क्यों नहीं आया, किसी के घर भराई में इनविटेशन क्यों नहीं आया, इसलिए आप मेरे पास आए थे और आपने चालू किया अपनी फालतू बकवास उन लोगों के बारे में, ताकि मैं आपको बता सकूं। आपको पता भी है, मैं बताती हूँ आपको, है ना, हम सब जानते थे। मैं वो इंसान की बात कर रही हूँ जो इतना उछल रहा है ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। करना सीखो पहले, ओके, फिर करो। यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ एंड डू लाइक दिस। तो आप मुझे बताओगे, आपको ना लोगों ने लिटरली इतना परख लिए थे ना कि आप यहाँ की वहाँ करते हो, तो हम जानबूझ के आपके सामने किसी की बुराई करते थे और देखते थे कि आप जाके उनको बताते हो कि नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट भी किए हमने, तो हमको मत बताओ, ठीक है? ये दोगलेपंती करने वाले लोग ही लोगों को पसंद आते हैं। मुझे इनसिक्योरिटीज़ होने लग गई थी, यस, क्योंकि आप जिस तरीके से अपना परिचय करा रहे थे कि अब से मेरा कोई भाई नहीं है, अब से सब मेरे दोस्त हैं, उससे मालूम पड़ता है कि आप कितने पानी में हैं। मैंने आज तक, अरे मेरी तो शादी टूट रही है, मैं तो खुला बोल सकती हूँ अभी कि मेरा आज के बाद से कोई भाई नहीं है, बट एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद भी मैं दर्जन भाई बना चुकी हूँ। जितने लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे, जितना जो मेरे काम में आ रहा है, मैं सबको भाई बनाती हूँ और मैं दिल से मानती हूँ। मुझे ना, क्योंकि सॉरी टू से, बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ है जिसकी वजह से मुझे आदमी जात के पर भरोसा नहीं है। मुझे किसी आदमी पे भरोसा नहीं है। ओनली द वंस हुम आई नो प्रीवियसली, मैं उन पे भरोसा करती हूँ। मैं न्यू किसी को एंटरटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खौफ है, अब डर लगता है कि यार कोई ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वाला डर लगने लग गया है मुझे आप लोगों के वजह से ना। मैं बताती हूँ एक और चीज़, अवेलेबल कर दिए थे किसी के लिए और किसी जगह पर अवेलेबल नहीं थे आप, तो मुझे दिख रहा था सब कुछ, ओके। मैं आंखें बंद करके मैं अंधी नहीं बैठी थी। मैं कभी किसी से इनसिक्योर होती नहीं हूँ, मुझे किया गया है। आप जो बोल रहे हैं ना मेरे से इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि आपने अपने आप को इतना हॉट हेयर औरत जो दोनों सिगरेट पी रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आप क्या इमेजिन करते हो, आपने क्यों डाले वो। हाँ, मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग आई वॉज ऑब्जर्विंग। जो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे जो इमेजिनरी दो, एक आदमी, एक शॉट। एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना एक दिन की चैट, मुझे प्लीज़ गाइज ये एक चीज़ मुझे बहुत जाननी थी, बहुत टाइम से एक्चुअली, वो 4 महीने की ड्यूरेशन में भी जाननी थी कि अगर आपके लिस्ट में जो आपके फ्रेंड्स है उसमें से किसी एक फ्रेंड के ऊपर वर्ल्ड का इमोजी आ जाता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो एक ही दिन चैट हुई है या कितने दिन चैट हुई है।
तो ये जस्टिफिकेशन मेरे को मत बताना कि एक ही दिन चैट हुई थी। तो वो वर्ल्ड जो स्टिकर है वो आपके इसमें क्या कर रहा था? आपके चैट पे वर्ल्ड का स्टिकर क्यों आया आपके बिटमोजी के बाजू में? अब इसको भी डिनाई कर दो कोई चीज बोल के, इसको भी बता दो कि अरे हमको तो फैन पेजेस के थ्रू ये मैसेजेस आया। सच्चे प्रूफ्स लाओ। घर में खाली करके मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, घर में कपड़े फैला के उसके ऊपर इंक डाल के मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, सच बताओ। कपड़े फाड़ के मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, सच बताओ। और ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ ये भी मैं बताती हूँ, और हो सके तो मैं इसकी भी वीडियो डालूंगी इंशाल्लाह। मेरे माँ बाप जब 4 तारीख को घर पर आए थे तो ये लोग ने वीडियो बनाना शुरू किए थे, और उसकी भी वीडियो है मेरे पास जहाँ पर मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मेरी मॉम ने वीडियो शुरू कर दिए थे कि ये लोग वीडियो बनाएंगे तो मैं भी बनाऊंगी। मेरे डैड उसमें भी बोल रहे कि अल्लाह है, अल्लाह देखेंगे, तुम मत बनाओ। उसमें किसी इंसान ने इतना जोर का बोला अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तमाशा बनाया। तो ये जो चीज़ें ना उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर वो भी आपको देखनी है वो मैं डालूंगी तो मुझे मालूम है, बहुत क्लियरली अच्छे से मालूम है कि आप तो मुझे ले जाओगे कोर्ट में, वो तो मैं लेके जाने वाली। बट आपको ऐसे कि मैं कैसे लेके जाऊँ कोर्ट? मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊँ कोर्ट? आपने मुझे सिखाया है रिकॉर्डिंग करना। आपको जब मैंने लोगों को बताई ना कि ऐसे सब रिकॉर्डिंग करे थे, तो वो लोगों ने मुझे बोले कि तू भी कर, तू पागल है, तू नहीं कर रही है, तू भी कर।